परम पूज्य विभा श्री माता जी के चरणों में शत शत बंदामनी बंदामनी बंदामनी। माता जी का इस कोटा की धरती पर चातुर्मास होने पर हम सब धर्म प्रेमी भाई बहन को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान से हमारे जीवन के अंदर जीवन जीने की राह माता जी के मुख से और उनकी हस्तलिखित किताबों से हमें मिलती है। माता जी ने हमेशा व्यक्ति के जीवन के अंदर, चाहे जीवन में सांसारिक जीवन हो, उस जीवन के अंदर भी हम किस तरीके से जैन सिद्धांत और विचारों के माध्यम से अपने सेवक के जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। और इसीलिए प्रवचन पर्व जो आत्मशुद्धि का पर्व है, जो आत्मचिंतन का पर्व है, जिसमें 10 लक्षण पर्व से हम एक एक लक्षण पर विचार विमर्श करें, तो हम अपने जीवन को किसी भी कष्ट पीड़ा से सामर्थ्य करने की क्षमता हमारी है। और निश्चित रूप से जैन धर्म व्यक्ति के जीवन के अंदर सारे जीवन की चुनौतियों से लड़ने का और आत्मचिंतन से आत्मशुद्धि के रास्ते का एक ऐसा पर्व है जिसपे लोगों के जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन मिलता है। यहाँ बड़ा संघ यहाँ पर आया है। हम सब लोग यहाँ पर माता जी के प्रवचनों को, उनके ज्ञान को सुनकर आत्मशुद्धि से आत्मचिंतन करके अपने जीवन जीने की राह बताएं। और जीवन में कभी भी जो जैन धर्म मानता है वो सबसे हमेशा आत्मसंतुष्ट भी रहता है और सुखी भी रहता है। दुख और पीड़ा उसके जीवन में हमेशा लड़ने की सामर्थ्य पैदा करती है, तो जैन धर्म करता है। और इसीलिए व्यक्ति को केवल जैन समाज ही नहीं, धर्म व्यक्ति को जीवन जीने की राह, जीवन जीने के रास्ते, चुनौतियों लड़ने का सामर्थ्य और जीवन में हमेशा सुखी रखना और दूसरों को भी सुखी रखना। हमारे कार्यों से, हमारे विचारों से, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो, इसलिए मैं क्षमा वाणी पर नहीं रहूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जीवन में जैसे आज दक्षिण लक्षण पर्व में सत्य, धर्म सत्य का पर्व है, हमेशा जीवन के अंदर व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो हमेशा आंतरिक रूप से उसमें बहुत सामर्थ्य रहता है। एक झूठ जीवन के अंदर उसको कई कमजोर करती है और सत्य आदमी को सशक्त करता है, मजबूत करता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य की माला टूट नहीं सकती और असत्य की माला को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। छोटी बात है।